नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 26 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह दिवस 23 से 27 अगस्त तक मनाया गया। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, 23 से 27 अगस्त। जल सप्ताह के आयोजन का उद्देश्य जलवायु संकट, पानी की कमी, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। जबकि 23 से 27 अगस्त 2021 तक आयोजित होने वाला यह 26वां विश्व जल सप्ताह है। और इस बार के जल सप्ताह की थीम है बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी यह पोर्टल लॉन्च किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। और इस पोर्टल का अनावरण हमारे श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। और इस पोर्टल के सफल शुभारंभ और कार्यान्वयन के लिए सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैक्सीनेट इंडिया कार्यक्रम किस शहर से शुरू किया गया? तो अभी यह कार्यक्रम शुरू किया गया है बेंगलुरु शहर से। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, बेंगलुरु। इसकी शुरुआत हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा की गई। और इसकी शुरुआत गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा की गई। इसमें कर्नाटक राज्य ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। और कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना और भ्रांतियों को दूर करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अभी सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, अभय कुमार सिंह। ये बिहार कैडर के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इन्हें इस नवनिर्मित पद पर 7 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव ऐप और इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय। यह चैलेंज उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करेगा जो विश्व की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह ऐप संस्कृति और विरासत, शिक्षा, समाचार और खेल सहित 16 श्रेणियों में लॉन्च किया जाएगा। इस चैलेंज में आसान यूजर इंटरफेस, मजबूती और सुरक्षा के आधार पर ऐप्स को चुना जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो अभी अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, देवी शक्ति। अभी विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया है, क्योंकि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा करने के बाद भारत सरकार ने एयरलिफ्ट के जरिए वहां से भारतीयों को निकालना शुरू किया है। अफगानिस्तान की बिगड़ती सुरक्षा के बीच भारत अपने 800 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो अभी EIU द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में कोपेनहेगन शहर को प्रथम स्थान दिया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, कोपेनहेगन। अभी हाल ही में EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन शहर को विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में प्रथम स्थान पर रखा गया है।
कोपेनहेगन ने 100 पॉइंट्स में 82.4 पॉइंट हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि यांगून शहर 39.5 स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में निचले स्तर पर रहा। इस इंडेक्स में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली और मुंबई हैं। इसमें नई दिल्ली को 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर रखा गया, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित बुक मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार के द्वारा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यह पुस्तक कई भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इस पुस्तक में लघु कहानियों के माध्यम से रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा आदि भारतीय क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं को बताया गया है। और इस पुस्तक का प्रकाशन पुस्तक साइमन एंड शूस्टर पब्लिशर इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से फॉर्म फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना को लॉन्च किया? तो अभी नीति आयोग ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से फॉर्म फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में वाहनों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जिससे वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। यह परियोजना 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसमें चीन, भारत और वियतनाम में डिकार्बोनाइजिंग परिवहनों को बढ़ावा देगी। यहां हमने जिक्र किया नीति आयोग का। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और सीईओ है अमिताभ कांत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक रिसर्च सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी यह आयोजित किया जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यह सम्मेलन 20 से 23 सितंबर 2021 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन में समावेशी रूप से पुनर्जीवित अर्थव्यवस्थाओं पर जोर दिया जाएगा। इस बार का विषय है शेपिंग एंड इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, जो एक अधिक टिकाऊ और समावेशी भविष्य के लिए कार्रवाई करने और गति बनाने का कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस प्रदेश में भारत का पहला स्मोक टावर स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन ही ऑप्शन सही था और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब किसने जीता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.